हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रगटाय कैसे हुआ। तो एक इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। यही राजा जो है पिछले जन्म में राजा प्रताप रुद्र थे गौर लीला में, जो कि अगले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा बने। तो ये इंद्रद्युम्न जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इनका दिन रात एक ही भाव रहता था कि भगवान की अच्छे विग्रह पूजा और अच्छे से हो। तो एक बार इनके दरबार में एक संत आए। तो संत ने कहा राजा को कि भगवान नील माधव का स्वरूप जो है इस धरती पर प्रकट हो गया। तो फिर राजा को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि वो नील माधव का विग्रह भगवान का किधर है। तो राजा ने क्या किया कि अपने बहुत सारे मंत्रियों को, सिपाहियों को उस संत के कहने पर वो नील माधव का विग्रह ढूंढने के लिए भेजा, जो कि संत ने कहा था कि इस धरती पर प्रकट हो गया। तो बहुत ढूंढा, लेकिन वो नील माधव का विग्रह राजा के सिपाहियों को नहीं मिला। तो एक मंत्री थे राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में, उनका नाम था विद्यापति। तो वो ढूंढने के लिए गए उसके बाद एंड में। तो वो एक बार घोर जंगल में गए, तो वहाँ पर एक शूद्र जाति के लोग रहते थे। तो उनका एक राजा था जिसका नाम था विश्वासु। तो उस मंत्री की मुलाकात विश्वासु से हुई। तो विश्वासु जो है विद्यापति को अपने घर ले गया। तो वहाँ पर उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ललिता। तो ललिता को जो है कुछ दिन विद्यापति वहाँ पर रहे, तो ललिता को विद्यापति से प्यार हो गया, उस मंत्री से प्यार हो गया। तो विश्वासु ने अपनी पुत्री ललिता और विद्यापति का विवाह करवा दिया। तो विद्यापति ने नोटिस किया कि मेरे जो ससुर हैं विश्वासु, ये दोपहर को जाते हैं डेली और 24 घंटे बाद आते हैं, और इनके शरीर से इतनी सुगंध आती है कि मानो जैसे किसी वैकुंठ से आए हों। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, ललिता को, कि ये आपके पिता कहाँ पर जाते हैं हर रोज़, इतनी सुगंध क्यों आती है आपकी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पिता ने मना किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरी पत्नी, आपको तो अब मुझे बताना पड़ेगा। तो वो कहते कि मेरे जो पिता हैं वो नील माधव का विग्रह है हमारे गांव में, तो वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। तो कहते कि आप मुझे भी दर्शन करवाइए नील माधव का। तो उन्होंने अपने पिता को कहा, बहुत आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहर खा करके मर जाऊंगी अगर आपने मुझे अपने 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 मेरे हस्बैंड को अगर नील माधव के दर्शन नहीं करवाए। तो कहते चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि मैं इनकी आंखों में पट्टी बांध करके ले जाऊंगा ताकि इनको रास्ते का पता न लगे। तो उनकी बेटी ने कहा चलो ठीक है। तो उनकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंडेड थी। तो उन्होंने कुछ सरसों के दाने ना अपने पति को दे दिए कि रास्ते में बिखेरते हुए जाना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमें रास्ते का पता लग जाए। क्योंकि इसकी बेटी को भी नहीं पता था कि वो किस रास्ते से जाते हैं नील माधव का की सेवा करने के लिए। तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो हैं रास्ते में सरसों बिखेरते हुए जाते हैं उनके पीछे पीछे, और वहाँ पर नील माधव का दर्शन करते हैं। और नील माधव का दर्शन करके उनको बहुत आनंद मिलता है। और विश्वासु जो हैं अपने दामाद को कहते हैं, विद्यापति को, कि तुम रुको, मैं नील माधव के लिए कुछ फ्रूट्स और फ्लावर्स लेकर के आता हूँ जंगल से। तो वहाँ पर वो फ्रूट्स फ्लावर्स लेने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पर वो नील माधव का दर्शन देख करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत ही भाव विभोर होते हैं। और वहाँ पर जो है एक तालाब होता है, उस तालाब के पास एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। तो उस कौवे को देखते हैं तो कौवा कौवा जो है उस तालाब में गिर जाता है, और वहाँ से एक 4 हाथों वाला व्यक्ति बाहर आता है और वैकुंठ में सवार होकर के भगवत धाम चला जाता है। तो विद्यापति सोचता है कि ये तो बहुत इजी है भगवान के धाम जाना, कि चलो मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, मैं भी फिर इस तालाब में, और मैं भी भगवान के धाम चला जाऊँगा। तो एक जैसे ही वो ऐसा सोचता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहते हैं कि हे विद्यापति, तुम्हें जो राजा इंद्रद्युम्न ने जो कार्य दिया है तुम इसे कंप्लीट करो, और मेरा पता जो है तुम राजा इंद्रद्युम्न को बताओ। तो इतने में वहाँ पर विश्वासु आते हैं फ्लावर्स फ्रूट्स लेकर के, और जो नील माधव का विग्रह है वो कहते हैं विश्वासु और विश्वासु को कि अब जो है तुमने बहुत टाइम तक मेरी जंगल में सेवा की है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत विशाल मंदिर हो, वहाँ पर मेरी सेवा हो, और ये कार्य तुम राजा इंद्रद्युम्न को दे दो। तो लेकिन विश्वासु सोचते हैं कि अगर मैं इस कि अगर अगर नील माधव जो है अगर किसी विशाल मंदिर में चले जाएंगे तो मैं इनकी अर्चय विग्रह पूजा कैसे कर पाऊँगा। तो वो सोच करके बहुत निराश होते हैं और वो विद्यापति को बंदी बना लेते हैं
कि ताकि ये जाए ना अपने राज्य में वापस, क्योंकि ये जाएंगे तो इंद्रद्युम्न को बता देंगे और फिर वो इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो वहाँ पर जो है उनकी जो डॉटर थी ललिता, वो कहती हैं कि आप जो अपने दामाद को बंदी क्यों बना रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं जो हूँ जहर खा करके मर जाऊँगी अगर तुमने इनको बंदी बनाया। तो उन्होंने विवश होकर के विद्यापति को छोड़ दिया। और विद्यापति जो है इंद्रद्युम्न के राज्य में वापस आए और उन्होंने सब कुछ बताया। और इंद्रद्युम्न और सभी मंत्रियों के साथ जो है अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर नीलमाधव को ढूंढने के लिए निकले। तो जो सरसों के दाने जो बिखेर करके गए थे, वो वहाँ पर सरसों के दाने थे ही नहीं, और वो सारे के सारे पेड़ बन गए थे, और वहाँ पर भगवान नीलमाधव भी नहीं थे। तो राजा ने फिर वहाँ विश्वासु से पूछा। विश्वासु ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि भगवान कहाँ चले गए। तो राजा ने सोचा कि ये मेरे बहुत सी पाप कर्मों का फल है कि जिसकी वजह से भगवान नीलमाधव जो है यहाँ से अप्रकट हो गए। और फिर राजा ने क्या किया कि वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो है व्रत रखना शुरू कर दिया अपने राज्य में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे पाप कर्मों के कारण जो है भगवान नीलमाधव जो हैं यहाँ से अप्रकट हो गए हैं। तो कुछ टाइम बाद आकाशवाणी हुई और एक दिव्य वाणी हुई और राजा को कहा कि मैं अब नीलमाधव के रूप में अप्रकट हो गया हूँ, अब मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ हूँ, और मेरा जो दारू ब्रह्म का जो है तुम्हें इस दरिया से मिलेगा। तो राजा जो है अपने सोल्जर्स के साथ उस दरिया में जाते हैं और वहाँ पर जो है एक बहुत विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं, और वहाँ पर जो है भगवान विष्णु के चिन्ह होते हैं। तो राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस लकड़ी के टुकड़े को उठाओ, बट बहुत प्रयास करने पर भी सभी सोल्जर्स, सभी सैनिक जो हैं उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं उठा सकते। तो राजा फिर अपने दरबार में वापस आ गया, और राजा ने सोचा कि शायद ये मेरे पाप कर्मों का फल है कि जिसकी वजह से हम एक लकड़ी के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तो राजा ने फिर से व्रत रखना शुरू कर दिया, और फिर उस कुछ टाइम बाद फिर से एक दिव्य वाणी हुई, और उस दिव्य वाणी ने राजा को कहा कि मेरे जो भक्त विश्वासु ने जितने इतने लंबे टाइम तक मेरी सेवा किया है, अगर तुम विश्वासु और विद्यापति को लेकर के जाओ तो वो दोनों ही उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लेंगे। तो राजा ने एक बहुत ही सुंदर सोने का रथ तैयार किया जिसमें विश्वासु और विद्यापति को बिठाया, और उन दोनों ने मिल करके उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया। और अब उसके बाद बस एक ही काम रह गया था कि इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान का विग्रह कैसे तैयार हो। तो राजा ने बहुत सारे लकड़ी के कलाकारों को बुलाया, लेकिन बहुत सारे लकड़ी के कलाकारों को बुलाने से बहुत सारे लकड़ी के कलाकार आए, और लेकिन वो जैसे ही उस लकड़ी से भगवान का विग्रह बनाने की कोशिश करते, या तो उनका हाथ काम करना बंद कर देता था, या फिर उनके हथियार या फिर उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो उस कुछ टाइम बाद एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वहाँ पर आए उनके राज्य में। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा स्वयं वहाँ पर आए भेष बदल कर एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। तो उन्होंने राजा को कहा कि मैं जो हूँ, मुझे जो है ये कार्य दो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 21 दिन तक कोई रूम में ना आए। तो राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार किया, और 21 दिन तक जो है राजा और उन्होंने जो है उस लकड़ी से 3 विग्रह बनाए, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के। और 21 दिन तक राजा जो है लगातार उस टिक 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 की आवाज़ सुनता रहा। उसे नोटिस होता रहा कि अंदर कुछ कार्य चल रहा है। बट 21 दिन पूरे हो गए, तो और 21 दिन बाद जो है उन्हें आवाज़ आनी बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जो वृद्ध व्यक्ति थे शायद वो, उनको पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो राजा ने वो दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वो वृद्ध व्यक्ति थे ही नहीं, और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का विग्रह था वहाँ पर। बट राजा ने सोचा कि ये शायद इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ पैर तो है नहीं और हाथ भी स्ट्रेट्स हैं। तो इमीडिएटली वहाँ पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने कहा कि ये जो है एक प्रमाणिक स्वरूप है भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का। और वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी भी आए, और ब्रह्मा जी ने जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का वहाँ पर स्थापना की पूरी जगन्नाथ में। और राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडिचा। तो गुंडिचा ने तो भगवान श्री जगन्नाथ ने गुंडिचा को कहा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो गुंडिचा ने कहा जगन्नाथ जी को कि हमें ये वरदान दो कि हमारे आगे कोई संतान ना हो, क्योंकि हमारी कोई संतान होगी आगे तो कुछ झगड़ा वगैरह होगा, बंटवारे वगैरह होंगे, तो लेकिन झगड़ा होगा तो फिर आप यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए हम चाहते नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो है हमेशा जो है आपकी यहाँ पर अच्छे से सेवा होती रहे, और हमारी
और हमसे एक और प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें एक और वरदान दो कि आप जैसे ही भोजन करके हटें, मतलब कि और तो दूसरा है भोजन इमीडिएटली रेडी हो। और तीसरा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो हैं 7 प्रहर जो हैं भक्तों को दर्शन देंगे। टोटल 8 प्रहर होते हैं, तो भगवान जो है 7 प्रहर जो हैं भक्तों को दर्शन देते हैं, और 1 प्रहर जो है भगवान जो है देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। भगवान की जो है स्नान यात्रा होती है साल में एक बार, क्योंकि भगवान जो है लकड़ी के बने होते हैं, तो उस दिन जो है उनका जन्मदिन होता है, तो भगवान की स्नान यात्रा होती है, और उसके बाद जो है वो फिर बीमार हो जाता है। तो भगवान जो है ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम जो है सेम जाति के हैं, सेम सेम। मैं भी बीमार होता हूँ, तुम भी बीमार होते हो, मुझे भी, मेरा भी मरण होता है और तुम्हारा भी मरण होता है, मेरा भी जन्म होता है और तुम्हारा भी जन्म होता है। तो भगवान ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम जो है सेम जाति के हैं। और भगवान के जो हाथ हैं जगन्नाथ जी के, वो स्ट्रेट हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को जो है हक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। और भगवान की जो आँखें हैं, आउटर सर्कल बिल्कुल लाल है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जो आउटर एरिया अगर बहुत लाल हो और बहुत ही गीला हो, तो इसका मतलब व्यक्ति जो है बहुत जो है दयावान है, उसके हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा है। बट भगवान जगन्नाथ जी की जो आँखें हैं, वो आउटर सर्कल पूरा ही लाल है, क्योंकि वो भगवान जो है बहुत ही करुणावान है, इसलिए उनकी हाथ हाथ भी स्ट्रेट्स हैं और अपने भक्तों को वो हक करना चाहते हैं। बहुत ही दयालु हैं भगवान जगन्नाथ जी। और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से वृंदावन आए गोपियों को मिलने, कुरुक्षेत्र में आए गोपियों को मिलने, तो जब भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों से मिले, तो उनकी जो स्थिति हुई, उनका जो स्वरूप बना उसके बाद दर्शन करने के बाद, तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी वाला स्वरूप बना। तो वो जगन्नाथ जी हैं। जब इसके अलावा भगवान श्री जगन्नाथ जी की आईलिड्स नहीं है, क्योंकि भगवान सोते ही नहीं है, और वो अपने भक्तों को जो है कॉन्टीन्यूसली देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी आईलेट्स भी नहीं है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के पैर हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत तेज़ी से दौड़ करके मिलना चाहते हैं। जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो उसकी लेग्स नहीं दिखती, इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की लेग्स नहीं दिखती। इसके अलावा जब भगवान जब बीमार होते हैं स्नान यात्रा के बाद, तो उनको जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, और 15 दिन बाद जो है भगवान के दर्शन होते हैं, और वहाँ पर फिर भगवान का जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। तो शबर जाति के जो लोग हैं 1 महीना भगवान की सेवा करते हैं, उनको दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ देते हैं, और शबर जाति के लोग जो हैं भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में भी बिठाते हैं। तो वो जगन्नाथ जी को एक सराहने से दूसरे सराहने पर लेकर के जाते हैं। तो कॉटन के सराहने बने होते हैं, तो एक सराहने से दूसरे सराहने पर रखते हैं, तो वो कॉटन के सराहने फट भी जाते हैं, तो एक कॉटन का फेस्टिवल्स हो जाता है, और वहाँ पर जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया जाता है, और वहाँ पर भगवान की आरती होती है, कीर्तन होता है, और बहुत ही उत्साहपूर्वक भगवान को जो है रथ में सभी भक्त लोग वहाँ उनको खींचते हैं। तो वहाँ पर जो नीलांचल से रथ यात्रा होती है, नीलांचल मीन्स एक नील पर्वत, जहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है, और सुंदरांचल गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा समाप्त होती है। तो ऐसी मान्यता है कि 10 साल अगर आप पूरी जगन्नाथ में नीलांचल में अगर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें, और एक बार अगर आप सुंदरांचल में दर्शन करें गुंडीचा में, तो वो इक्विवेलेंट है। और इवन अगर आप गुंडीचा में जगन्नाथ जी का दर्शन रात को करें, तो उसकी महत्ता और भी ज़्यादा है, क्योंकि भगवान जो है अपने ससुराल से, पूरी जगन्नाथ जो है भगवान का ससुराल है, वो लक्ष्मी जी का घर है, तो वहाँ पर भगवान जो है अपने ससुराल में रहते हैं अपने भाई बहन के साथ, तो भगवान को बहुत शर्म आती है, इसलिए भगवान जो है बाहर आते हैं रथ यात्रा में, और वहाँ वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए वहाँ पर दर्शन करने का लाभ ज़्यादा है। और कोई भी नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, कोई काला हो, कोई सफ़ेद हो, तो कोई भी जो है भगवान जगन्नाथ जी को हक कर सकता है, क्योंकि एंड इवन भगवान जगन्नाथ जी का मूल विग्रह जो है वो बाहर आता है। जैसे अगर हम ज़्यादा बीमार हों तो डॉक्टर हमसे मिलने के लिए आता है, और अगर हम कम बीमार हों तो हम डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो इसलिए इस संसार में हम सभी बीमार हैं, और जगन्नाथ जी, इसलिए जगन्नाथ जी का मूल विग्रह स्वयं जो है बाहर आता है, ताकि हम उनको खींच सकें। भगवान श्री जगन्नाथ जी को अगर हम दर्शन करें रथ खींचते हुए, अगर इवन केवल रस्सी को टच भी करें, और अगर उनके हम स्नान यात्रा का दर्शन करें, तो हमारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी बहुत करुणावान है, वो हमें दर्शन देने के लिए स्वयं हम बीमार लोगों को बाहर आते हैं। और जगन्नाथ
मंदिर में एकादशी देवी को उल्टा टांगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है व्रत की महिमा नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एकादशी व्रत रखते हैं, हम सोचते हैं कि हम तर जाएंगे, हम भगवान के समीप पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है प्रसाद की महिमा है। वहाँ पर आप एकादशी देवी को इसलिए उल्टा टांगा हुआ है। और पूरी जगन्नाथ में जो किचन है, वहाँ पर उस किचन से 40,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आज मैं वहाँ कद्दू काट रहा हूँ, तो मेरा पुत्र भी वहाँ पर कद्दू काटेगा और मेरा पौत्र भी वहाँ पर कद्दू ही काटेगा। तो ऐसे प्रथा चली आ रही है, एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। तो ऐसे 40,000 लोग जो हैं जगन्नाथ मंदिर की किचन से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि जगन्नाथ जी के जो जो आइस हैं, उसमें सभी कलर्स आपको मिलेंगे। जैसे ब्लैकिश कलर है, वो अफ्रीकन्स का होता है, और वाइट कलर होता है यूरोपन्स और अमेरिकन्स का, और रेड कलर होता है सुदर्शन चक्र का, और वाइट कलर होता है एशियंस का। तो ये सारे कलर्स जो हैं भगवान जगन्नाथ जी में पाए जाते हैं। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो खाली पूरे के नाथ नहीं है, भारत के नाथ नहीं है, वो पूरे जगत के नाथ हैं। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा जो है प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे पूरे जगत में निकाली जाती है। हर कंट्री में आपको जगन्नाथ जी मिलेंगे। यह है प्रभुपाद जी की कृपा का कमाल। तो एक क्रॉनिकल है, ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण लीला में जब जरा ने कृष्ण जी को तीर मारा, भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा, और जरा जो है भगवान के धाम चला गया, कृष्ण भी चले गए, तो उन्होंने अपना एक विराट रूप वहाँ पर छोड़ दिया, जिसको जब जलाया गया तो वो जो फॉर्म है वो जगन्नाथ जी की फॉर्म बन गई। तो ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी का स्वरूप मैंने आपको बताया। तो जगन्नाथ स्वामी नयनपत गामी भावा तुम्हें, हम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें आकर के दर्शन दीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी तो बहुत ही मर्सीफुल हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस धरती पर आते हैं, तो जो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की, वो सभी लोक हैं। क्योंकि तब तक जो हैं गोलोक धाम के जो दरवाजे थे बंद थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने जो है जो प्रेम रस है वो फ्री में बांटना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी एक शर्त है कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ तब मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ये जो है कृष्ण प्रेम जो है फ्री में बांट रहा हूँ। इसलिए कोई किसी कोई लायक है या फिर नहीं लायक, सबको जो है कृष्ण प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु फ्री में बांट रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्वों के साथ जो हैं नाच रहे हैं और गा रहे हैं, और फ्री में जो हैं कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदन्याय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय मीन्स बहुत ज़्यादा दानवी, बहुत बड़े दानवीर हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जो है कृष्ण चैतन्य के रूप में इस धरती पर आए, उनको मैं गौरतवश्य उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण।